Hey guys, welcome back to our YouTube channel GTC Academy. Hopefully आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे. If you first time visit our channel, make sure you subscribe our channel. दोस्तों पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 5th का जो इंट्रोडक्शन का पार्ट था यूक्लिड ज्योमेट्री का वो कंप्लीट कर लिया है। उसमें जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो हमने डिस्कस कर ली थी। उसमें हमने 7 एक्सियोम्स एंड 5 पोस्टुलेट्स को डिस्कस किया है। अगर जिस किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और साथ ही साथ आज हमारी एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट होने वाली है। सो नाउ वी आर मूविंग टू चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो लेट्स बिगिन इट। चैप्टर 5th यूक्लिड ज्योमेट्री क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन योर आंसर। हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं और हमने इन स्टेटमेंटों में बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, और उसके साथ साथ हमें रीजन भी देना है कि क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है कि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। एक पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है, ठीक है। लेकिन सिंगल पॉइंट की बात कर रहा है तो ये जो सिंगल पॉइंट होता है, हमने जब इंट्रोडक्शन का पार्ट किया था तो उसमें हमने देखा था कि इस सिंगल लाइन से मैनी लाइंस आर थ्रू अ सिंगल पॉइंट। क्या? मैनी लाइंस आर थ्रू अ सिंगल पॉइंट। सो दैट मीन्स एक पॉइंट से ये कह रहा है कि सिर्फ एक ही लाइन पास थ्रू हो सकती है। दैट मीन्स यह क्या हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा आपका फॉल्स, क्योंकि हमें पता है एक लाइन से क्या हो सकता है, मैनी लाइनें पास थ्रू हो सकती हैं। सेकेंड पॉइंट इज देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं, ठीक है जी, ओके। फिर कह रहा है कि इनसे क्या होता है, आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन, इनसे हम इनफाइनाइट यानी कि बहुत सारी लाइनों को पास थ्रू करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि जब हमारे पास दो पॉइंट होते हैं तो उनसे सिर्फ एक ही लाइन बनती है। क्या बनती है? सिर्फ एक ही लाइन बनती है। और यह स्टेटमेंट क्या कह रही है कि हम उस पॉइंट से, उन दो पॉइंटों से हम क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन यानी कि बहुत सारी लाइनों को पास करवा सकते हैं। तो दैट मीन्स यह भी क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं दो पॉइंटों के बिटवीन। तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स, यह क्या हो जाएगा आपका फॉल्स, ठीक है। थर्ड पार्ट इज ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड आइडेंटिटी ऑन द बोथ साइड्स। कह रहा है ए टर्मिनेटेड लाइन। अब टर्मिनेटेड लाइन क्या होती है ये देखिए। टर्मिनेटेड लाइन मतलब इस टाइप से, आपने अगर इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। टर्मिनेटेड लाइन मतलब जो कभी भी खत्म नहीं हो सकती, आगे बढ़ती ही जाएगी, वो होती है आपकी टर्मिनेटेड लाइन। तो दैट मीन्स क्या कह रहा है, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड आइडेंटिटी ऑन द बोथ साइड्स। बिल्कुल सही बात है, अगर इस तरफ बढ़ेगी तो आगे बढ़ती ही जाएगी अनंत तक, इनफाइनाइटली, और इस तरफ बढ़ेगी तो यहां भी ये खत्म होने का नाम नहीं लेने की। तो दैट मीन्स चाहे इस तरफ हो आपका चाहे इस तरफ हो आपका, टर्मिनेटेड लाइन क्या हो सकती है, निरंतर बढ़ती जा सकती है, मतलब उसको बढ़ाया जा सकता है। टर्मिनेटेड लाइन को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो दैट मीन्स यह क्या हो जाएगी, और कह रहा है कि बोथ साइड से, बिल्कुल दोनों साइड से, ये मैंने आपको बता दिया, ये और ये, ठीक है, इस टाइप से। तो दैट मीन्स यह क्या हो जाएगा आपका ट्रू, यह क्या हो जाएगा आपका ट्रू। नाउ वी आर मूविंग टू फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इज इफ टू सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडी आर इक्वल। क्या कह रहा है कि यदि दो सर्कल क्या हो, इक्वल हो, तो उनका रेडियस भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो दैट मीन्स सपोज सेम साइज के हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास सर्कल होंगे, ठीक है। तो कह रहा है उनका जो रेडियस होता है, ये उनका जो भी रेडियस होता है वो क्या होगा, इक्वल होगा। होगा कि नहीं होगा? दैट मीन्स यहां पे क्या हो जाएगा, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, यानी कि दैट मीन्स यह क्या हो जाएगा आपका ट्रू।
फिफ्थ पार्ट इज इफ फिगर 5.9 if AB is equal to PQ and PQ is equal to XY so then AB is equal to XY। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, यदि AB किसके बराबर हो, आपके PQ के इक्वल हो एंड PQ इक्वल हो आपके XY के, सो AB इक्वल होगा XY के। क्या कह रहा है, AB इक्वल है PQ के तो PQ इक्वल है XY के। देखिए सपोज हमारे पास AB कितना है, AB अगर 5 सेंटीमीटर है तो PQ भी कितना होगा, PQ AB के बराबर है तो PQ भी 5 सेंटीमीटर होगा, और PQ अगर 5 सेंटीमीटर है, PQ इक्वल है किसके, XY के, तो XY भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं ना, ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया और ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया, तो दैट मीन्स यह क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो यह स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि यह एक दूसरे के इक्वल हैं, तो दैट मीन्स यह क्या है, ट्रू। फिफ्थ पार्ट हमारा लास्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तब तक के लिए बाय बाय।